कोर्ट का कभी सुनिए, कोर्ट के बारे में किन्हीं के बारे में कोई होता है, आप सोच लीजिए हम जब से राजनीति में हमने कभी कोई कमेंट नहीं किया है, और जब किसी पर कोई मुकदमा होता है तो उस पर भी हम नहीं कमेंट करते। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। बता दें आपको कि राहुल गांधी की सदस्यता जिस प्रकार से गई है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इस मामले पर चुप्पी साध रहे थे कि आखिरकार राहुल गांधी की सदस्यता गई है, लेकिन नीतीश कुमार चुप क्यों हैं। आज यह सवाल नीतीश कुमार से पूछा गया कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, और लगातार यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी शुरू से ये आदत रही है कि हम किसी भी न्यायिक यानी कि कोर्ट के मसले पर हम कभी भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। हमारे खिलाफ भी कोई कोर्ट में जाकर बोलता है तो उसके बावजूद भी हम इन सब बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, और इसीलिए आप लोग लगातार हमसे पूछ रहे थे, तो हम इस पर आज तक कोई प्रतिक्रिया देते ही नहीं थे। तो आज कैसे बोलते। राहुल गांधी के मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सुनवाते हैं उस बयान को। सर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई सर, क्या अब होगा सर? विपक्षी एकता को बात यंग है और पूछे पालों से कुछ ध्यान से सुनिएगा। आप जान लीजिए कोर्ट का कभी सुनिए, कोर्ट के बारे में किन्हीं के बारे में कोई होता है, आप सोच लीजिए हम जब से राजनीति में हमने कभी कोई कमेंट नहीं किया है, और जब किसी पर कोई मुकदमा होता है तो उस पर भी हम नहीं कमेंट करते। हमारा शुरू से ही है। अब हम ही पर कोई करता तो हम कुछ बोलते हैं, तो ये मेरी आदत है कि इन चीज़ों पर हम कमेंट नहीं करते हैं। और बाकी सब लोग तो जानते हैं, पार्टी वार्टी सब लोगों का तो राय आकर के कहता ही है, लेकिन हम शुरू से कहते हैं कि चलिए इस सब पर क्या बोलना है, तो जो कुछ भी होगा उसके बारे में सब लोग मिलकर के करेंगे। अब आप तो हम जान ही रहे हैं ना कि बाकी जो कुछ भी होता है तरफे तक कोर्ट का कोई फैसला होता है तो सबको अधिकार है ना भाई कोर्ट में भी जाने का, तो वो तो एक अलग चीज़ है। इसलिए उस पर हम इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। हम कोई कमेंट आप देख लीजिए कभी भी मेरा, तो ये शुरू से ही है। और कभी किसी का मुकदमा होता है, झगड़ा होता है, कोई केस करता है, तो उसमें भी हम इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। हम इतने दिन से 17 साल से सरकार चला रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि जब किसी की जांच होती है तो हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। खाली हम यही सबको पहले से ही कहते हैं बहुत ठीक ढंग से जांच होना चाहिए। इसलिए इन चीज़ों पर मेरी कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, आप गौर से देख लीजिए। इसलिए आप लोग पूछ रहे थे तो हम इसलिए नहीं कुछ बोले कि क्या बोले, इस पर हमारे लिए कुछ बोलना ठीक नहीं है। लेकिन आप एक बात तो जानते हैं ना भाई कि विपक्ष के अधिक से अधिक लोगों की एकता मेरी इच्छा है ना, और तब से ना हम इंतजारे कर रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इच्छा हो जाएगी, एकजुट हो जाएंगे, थोड़ा मजबूती के साथ 2024 का विधान इसका लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे लोग मस्ती से। तो हम तो इसी इच्छा में, इसलिए हम चुपचाप बैठे हुए हैं अभी। अब आप जानते ही हैं कि आप दिल्ली में कितना बार हम 2 राउंड गए, सब लोगों से बातचीत हो गई है, तो हम वेट कर रहे हैं। कांग्रेस ने देरी कर दी क्या सर? अब तो वेट ही कर रहे हैं ना, हम इंतजार कर रहे हैं। उनके सब लोगों को तो कह दिए कि आप देख लीजिए, तय कर लीजिए कि अन्य लोगों के साथ मिल करके करना है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। जिस दिन होगा उसी के लिए वेट कर रहे हैं। अनेक जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसमें तो बहुत लोगों की राय है आपस में, इसका हम वेट कर रहे हैं कि अगर उनकी भी इच्छा हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल जाएंगे तो और अच्छा होगा। तो हम इसीलिए इंतजार में हैं। तो आप आजकल कुछ बोलते नहीं हैं, तो हम तो ही करते। हम लोगों का 2 बार मीटिंग था, रिलेटेड था अलग अलग पार्टियों का, और सब पार्टियों का मिलकर, तो उस दिन भी हम कह दिए थे। तो हम पूछ रहे हैं, तो हम तो इंतजार कर रहे हैं। और हमारी पार्टी के लोग भी जो उन लोगों के साथ किसी तरह की कोई कठिनाई है तो उसके लिए तो बोल ही रहे हैं, हाउस के अंदर, हाउस के बाहर, सब जगह।
तो इसलिए ऐसा नहीं है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि लोगों को पीएम मोदी कह रहे हैं जल्दी से जल्दी इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर कुछ पीएम मोदी कह रहे हैं कि सभी विपक्ष